हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम, इसका पार्ट फर्स्ट रिसोर्सेज एंड कोल। आज वाली क्लास में सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। तो टुडे वी डिस्कस ओनली रिसोर्सेज। नाउ इसमें हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज होते क्या है, किस चीज को आप रिसोर्स कहोगे, रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का टाइप कितना होता है, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। नाउ रिसोर्सेज क्या होते हैं? मटेरियल्स दैट इज यूज्ड फॉर अस इज कॉल्ड रिसोर्सेज। देखिए, जो चीज हम काम में लेते हैं डेली लाइफ में, जो चीज हम काम में ले रहे हैं वो सब हमारे लिए रिसोर्स है। जैसे कि अब मैं पेन यूज ले रही हूँ तो ये पेन क्या हो गया, रिसोर्स। ये टी शर्ट यूज ले रहे हैं तो ये टी शर्ट क्या हो गया, रिसोर्स। ब्लैक बोर्ड यूज ले रहे हैं, हमने कुछ पहन रखा है हाथों में पैर में, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, रिसोर्स। हम जिस रूम में रह रहे हैं तो रूम क्या हो गया, रिसोर्स। लाइट, हम सांस ले रहे हैं तो क्या हो गया, एयर। जो चीज हम काम में ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो वो भी क्या हो गया, रिसोर्स। खाना खा रहे हैं, रिसोर्स। तो जो चीज हम काम में लेते हैं उसे हम क्या बोलते थे, रिसोर्स। मटेरियल्स दैट इज यूजफुल फॉर अस, जो हमारे लिए किसी काम के होते हैं। ऐसे मटेरियल जो हमारे किसी काम के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स। थोड़ा थिक कर लेते हैं इसे, जिसे हम क्या कह देते हैं, रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, ह्यूमन बीइंग, अपने पड़ोसी, ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है, रिसोर्स। हमारे भाई बहन, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, और भी बहुत सारे। जो चीज हमारे यहाँ पे चैप्टर में काम आ रही है मेन, वो चीज हमने यहाँ ली है, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा ध्यान देना है। बाकी जो चीज हमें दिखाई दे रही है, आपको जो भी चीज दिखाई दे रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड यूज, ये व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो तो ये क्या हो गया, रिसोर्स। इट इज रिसोर्स। और क्या रिसोर्स, आप नोटबुक यूज कर रहे हो तो नोटबुक क्या हो गया, रिसोर्स। अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हो तो पेंसिल भी क्या हो गया, रिसोर्स। रबर यूज कर रहे हो तो रबर भी क्या हो गया, एक तरीके का रिसोर्स हो गया। आपके साथ में आपका कोई फ्रेंड बैठा है, वो साथ में स्टडी कर रहा है, या आपका टीचर कोई पढ़ा रहा है, वो भी क्या हो गए, रिसोर्स की तरह काम करेंगे। जो भी हमारे लिए काम आ रहे हैं वो सब क्या होते हैं, रिसोर्स। अब इनमें से देखिए, कोल या पेट्रोल या फिर वाटर, एयर, इनमें देखा जाए तो ये क्या होगा, एयर, वाटर, ये सब नेचुरल है। सनलाइट, सॉइल, ये नेचुरल है। तो कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। इनमें से देखिए, सब चीजें, व्हाइट बोर्ड इंसान ने बनाई है ना। व्हाइट बोर्ड किसने बनाई है, ह्यूमन बीइंग्स ने। नोटबुक किसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने। पेंसिल किसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने। रबर ह्यूमन बीइंग ने। क्या एयर ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, क्या किसी इंसान ने बनाया है क्या एयर, नहीं, नेचर में है। तो एयर क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स। वाटर, वाटर भी क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स। वाटर का केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिख देते हैं, H2O, इट इज वाटर। सनलाइट, सन नहीं, ओनली सनलाइट, हमें सनलाइट, सनलाइट क्या हो गया यहाँ पर, ये भी नेचुरल रिसोर्स हो गया। सॉइल इंसान ने नहीं बनाई है, प्रकृति ने दी हमें। तो कुछ नेचुरल यानी प्राकृतिक होते हैं और कुछ ह्यूमन मेड होते, मैन मेड होते हैं। तो ये रिसोर्सेज के टाइप हो गए। अब आप बताइए, लाइट, सनलाइट की बात की जाए तो वो तो हुई नेचुरल। और अगर आपने कहा जाए कि आपके घर में जो रोशनी आ रही है ट्यूबलाइट की, वो क्या हो गई, मैन मेड। अगर आपसे कहा जाए वुड, लकड़ी, तो ये किस में आ जाएगा, नेचुरल में। लेकिन इसे वुड से आप फर्नीचर बना दीजिए तो फर्नीचर किस में आ जाएगा,
मैनमेड में पेपर, फर्नीचर, पेन, पेंसिल, नोटबुक, बुक, ये सब क्या हो जाते हैं? मैनमेड रिसोर्सेज हो जाते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जो चीज हमें नेचर से मिलती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल में क्या आया है? सबसे पहले सन। सन से मुझे क्या मिलेगी? सनलाइट। तो सनलाइट क्या हो गया? नेचुरल। जंगल, फॉरेस्ट, लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फॉरेस्ट अपने आप ही, अमेजन के फॉरेस्ट अपने आप बने, है ना। तो फॉरेस्ट क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज। चट्टाने हम बनाते नहीं है, चट्टाने ये खुद ही नेचर में अपने आप बनती है ना। ये रॉक्स, ये भी किस में आ जाएंगी? नेचुरल रिसोर्सेज में। मिनरल्स, जितने भी मिनरल बन रहे हैं वो सब क्या आ जाएंगे? अर्थ, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिल रहे हैं हमें, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। एनिमल्स, एयर, ऑयल, वाटर, सॉइल, ये सब क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आपको सॉइल, ऑयल कहाँ से मिल रहा है? अर्थ क्रस्ट से। क्रूड ऑयल कहाँ से मिला आपको? अर्थ क्रस्ट से। कोल, ये भी आपको कहाँ से मिलता है? नेचर से, अर्थ में से मिल रहा है, जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में पेट्रोल, हम रिफाइन करके बनाते हैं पेट्रोल, हमें मिलता क्या है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल मिलता है। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन और डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। कोल का, कोल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? कोल मतलब कोयला। वाटर हम बनाते थोड़ी, अपने आप होता है वाटर। सॉइल इंसान नहीं बना रहा, हाँ नेचर में अपने आप बनती है। एयर आप बनाते नहीं है, पैदा नहीं कर सकते, इसलिए एयर भी क्या हो गई? नेचुरल रिसोर्सेज। इट मीन्स जो मुझे नेचर से मिलता है वो क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ओके, नेक्स्ट मैनमेड रिसोर्सेज। ये कौन मैन्युफैक्चर करता है? दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन। इंसान बनाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है मैन मेड, इंसान जिन्हें बनाता है। अब देखिए लैडर, सीढ़ी, हमें प्रकृति से क्या मिला? नेचर से क्या मिला? वुड या आयरन। तो लैडर किसने बनाया? इंसान ने। मग, जिसमें आप चाय पीते हैं और दूध पीते हैं। पेपर एंड सीजर, ये भी किसने बनाया? इंसान ने। रग्स, इसके सेल फोन, और देखिए बॉक्स, कैप, टेबल एंड चेयर, टीवी, ये सब चीजें जो है वो सब किसने बनाया है? इंसान ने। यानी आपको नेचर ने क्या दिया? नेचुरल। देखिए नेचुरल चीजों से, नेचुरल, अगले नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। नेचुरल चीजों से आपको क्या बनता है? मैन मेड। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इससे आप क्या बना सकते हो? कन्वर्ट इनटू मैन-मेड रिसोर्सेज। मैन-मेड रिसोर्सेज, जो भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन्हें आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कन्वर्ट कर सकता है? कन्वर्टेड बाय ह्यूमन। कन्वर्टेड बाय ह्यूमन, इंसान। कहाँ पे बनाता है ये? इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपको वुड कहाँ से मिलता है? नेचर से। इधर नेचुरल रिसोर्सेज है और इधर क्या लिखेंगे? मैन मेड। अब देखिए वुड से आप क्या बना रहे हो? चेयर। काम आ रही है आपके? केवल लकड़ी होती तो काम आती क्या? नहीं। तो वुड क्या है? नेचुरल रिसोर्स। चेयर क्या हो गई?
मैन मेड रिसोर्स, आपके टेबल, और क्या हो सकता है, डोर, और बताइए लकड़ी के क्या बनते हैं, विंडोज, फर्नीचर, सुंदर सुंदर फर्नीचर, है ना। तो ये सब क्या हो गया, वुड, नेचुरल, लेकिन ये सब क्या हो गए, मैन मेड रिसोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देखिए, आपको क्या मिले, मिनरल्स, ठीक है। अब आप इन मिनरल्स से आप क्या बनाओगे, कोई भी मेटल, क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मेटल। जैसे आपको जो मिनरल अर्थ से मिलते हैं उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, उसमें सैंड भी होगा, अदर मिनरल्स भी होंगे, उन्हें प्योर किया गया, प्योर करके क्या बनाया गया, मेटल। तो मुझे कॉपर मेटल अगर मिल गई तो मैं कॉपर मेटल से क्या बना सकती हूँ, कॉपर वायर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के काम आ रहा है। और क्या बना सकते हैं, कॉपर के यूटेंसिल, बर्तन, मालूम है ना, कॉपर के अगर बर्तनों में रात को पानी रख के और सुबह उसको पिया जाए तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। और क्या बना सकते हैं, ज्वेलरी, और क्या बना सकते हैं। अब गोल्ड की प्योर चीज हम नहीं पहन सकते क्योंकि गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, गोल्ड के साथ में किसको मिक्स करते हैं, कॉपर को, ताकि वो पहनने जितना उसमें स्ट्रेंथ आ सके। और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कॉपर काम में लिया जाता है। ये तो कुछ चीजें आपको बताइए। तो मैन मेड चीज हमें कहाँ से मिली, नेचर से, सॉरी नेचुरल चीजें हमें कहाँ से मिली, नेचर से। इंसानों ने फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, मैनमेड में। तो और भी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आयरन का। थर्ड देखिए, आयरन, आयरन मुझे कहाँ से मिलेगा, मिनरल्स से। मिनरल्स में से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। अभी आप छोटे हो इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा। अब इसको इंडस्ट्री में ले गए, कन्वर्ट कर लिया गया, कन्वर्टेड बाय ह्यूमंस। किस में कन्वर्ट किया, आपने नाम सुना होगा, टाटा स्टील कंपनी, है ना, जिंदल स्टील कंपनी, और भी बहुत सारी स्टील की कंपनीज है जो कि आयरन को क्या किस में कन्वर्ट कर रही है, स्टील में कन्वर्ट कर रही है। और बताइए क्या होता है, स्टील के अलावा आयरन के क्या आते हैं, पाइप आते हैं, मेटल के फर्नीचर आते हैं आयरन के। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नेचुरल चीज से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैन मेड चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्लास्टिक की, प्लास्टिक मैनमेड है, नेचुरल है, प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, मैनमेड। तो मैनमेड नहीं लेना मुझे, यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। क्रूड ऑयल मतलब जमीन से जो मुझे तेल मिल रहा है, दैट इज क्रूड ऑयल, जमीन से जो तेल मिला। अब इंडस्ट्रीज में गया, इंडस्ट्रीज में जाने के बाद में ये किस में बदला, पेट्रोल में, और किस में बदला, डीजल में, और किस में बदला, वो पेट्रोल में, डीजल में, और केरोसिन में। इसके अलावा एलपीजी गैस भी इससे मिलती है, और इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल भी इससे मिलता है। वैसलीन भी इसी से मिलती है। तो क्रूड ऑयल हमें जमीन से मिला, इंसान ने उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया।
नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, तो सबसे पहले तो देखिए आप रिसोर्स क्या हुआ, जो हमारी चीज काम आती है। रिसोर्स में क्या हुआ, जो चीज हम काम में लेते हैं उसे हम क्या बोल दिया, रिसोर्स। रिसोर्स कितने टाइप के हो गए, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलेंगे, नेचर से, और मैन मेड रिसोर्सेज को कौन बनाता है, इंसान। नेचुरल रिसोर्सेज को फिर से क्लासिफाई किया गया है, देखिए किस किस में क्लासिफाई किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और एग्जॉस्टेबल, नाम एग्जॉस्ट हो गया मीन्स खत्म हो गया, जो कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है। ये क्या हो गया, लिमिटेड अमाउंट में, एग्जॉस्ट लिमिटेड अमाउंट, है ना। और ये किस में हो गया, इन एग्जॉस्ट, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसको बहुत सारा खूब सारा भंडार हो। तो ये क्या हो गया, असीमित, असीम है, असीमित, है ना, अनलिमिटेड, मर्जी जितना खर्च करो, ये क्या होता है, अनलिमिटेड। ये क्या हो गए, सीमित, लिमिटेड, है ना। इनएग्जॉस्टेबल मतलब जिसका अमाउंट बहुत सारा है नेचर में, जो नेचर में कभी काम में लो, कितना भी काम में लो, खत्म नहीं होता। सनलाइट आ रही है, हम धूप में बैठ गए तो क्या खत्म हो जाएगी, नहीं। हमने सोलर लाइट्स बना ली तो खत्म हो जाएगी, नहीं। हमने सोलर बैटरीज बनाई, यूज कर रहे हैं, हम उसको सोलर कुकर में यूज कर रहे हैं, बहुत सारी और जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर रहे हैं, तो ये खत्म नहीं होता, कभी नहीं खत्म होगा। तो ये क्या हो गया, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी अनलिमिटेड है। एयर, हम सांस ले रहे हैं तो क्या एयर खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। एयर के अंदर कंपोजिशन O2, CO2, N2 एंड अदर गैसेस का होता है, अभी बताएंगे कि क्या क्या कंपोजिशन होता है। एग्जॉस्टेबल, काम में लो और खत्म। ये कितने तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिन्हें हम वापस बना सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे नवीकरणीय, हिंदी में बोलेंगे इसे नवीकरणीय। नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय, जिन्हें हम नया नहीं कर सकते, नया नहीं बना सकते, ठीक है। रिन्यूएबल यानी जिन्हें हम वापस से नया कर सकते हैं, फिर से पहले जैसा बना सकते हैं, तो वो क्या हो गया, रिन्यूएबल। और ये क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल। और ये किसके टाइप हो गए, एग्जॉस्टेबल के, लिमिटेड के, और अनलिमिटेड, इनएग्जॉस्टेबल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरीके के हो गए, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनएग्जॉस्टेबल यानी जो अनलिमिटेड हो। याद करने का तरीका भी यही है, ये क्या होता है, इन, यहाँ पे क्या हो गया, अन। इनएग्जॉस्टेबल अनलिमिटेड होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड होते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में नेचर में हमें मिलते हैं। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि नेचर में लिमिटेड अमाउंट में। एग्जॉस्ट हो गए मीन्स लिमिटेड, खत्म हो गए, जो कि खत्म हो जाते हैं जल्दी से। आपने खाना बनाया, रोटी बनाई, खत्म हो गई, तो वो क्या हो गई, एग्जॉस्टेबल, लिमिटेड है, काउंटिंग उनकी कम है, 2, 3, 4, है ना, तो लिमिटेड। और इन अनलिमिटेड मतलब खूब सारा, जैसे सनलाइट है, खूब सारी सनलाइट है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होती नेचर से, तो वो क्या हो गया, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब दे आर नॉट टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज में काम लिया जाए ये खत्म नहीं होते। एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर। और भी सोच के रखिए, इसके अलावा और कौन सा ऐसा है जो कि खत्म हो जाएगा। दे आर एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान अगर इसे काम में लेगा तो वो खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं,
बताया ना, अभी सोच के बताइए कि कैसे यूज कर रहे हैं। कोल हमने काम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, पेट्रोलियम काम में लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, और लिया जा रहा है तो क्या उसके बाद वो नया बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, खत्म होगा या नहीं होगा, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैस। एग्जॉस्टेबल में देखिए, अब मैं बात करती हूँ कोल की। अगर कोल की बात की जाए तो कोल नेचुरल रिसोर्सेज है, कौन सा, लिमिटेड। नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, लिमिटेड। आपने अभी बहुत बार राजस्थान के सीएम से सुना होगा कोल। कौन है राजस्थान के सीएम, श्रीमान अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी क्या कहते हैं, हमारे यहाँ का कोयला खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया है, इसलिए लाइट लिमिटेड मिलेगी आपको, लाइट काटनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं, कोल खत्म हो गया। खत्म हो गया मीन्स एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट हो गया, क्यों एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि ये लिमिटेड है और इंसान उसे ज्यादा खर्च कर रहा है। तो कोल कैसा है, कहाँ काम में आ रहा है कोल, इन इलेक्ट्रिक यूज कहाँ हो रहा है, इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। जितने भी हमारे प्लांट्स है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, कहाँ कहाँ पे है, सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़। सूरतगढ़ इसमें क्या है, सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये। एक और सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, बारां के अंदर, बारां जो जिला है उनमें, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। थर्मल पावर प्लांट है, नाम देखिए लिखा है, कौन सा पावर प्लांट है ये, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल का मतलब हीट अप करेंगे, है ना, क्या करते हैं, वाटर को हीट लिफ्ट किया जाता है, ऊपर चढ़ाया जाता है, हीट अप करके उसे पहले गर्म किया जाता है या भाप से उसको ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो थर्मल पावर प्लांट के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है, कोल की रिक्वायरमेंट रहती है, और इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। यानी कोल किसके लिए चाहिए, बॉयलर्स को हीट अप करने के लिए, गर्म करने के लिए। तो थर्मल पावर प्लांट में किसको यूज करते हैं हम, कोल का। तो कोल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि कोल कैसे बनता है कि लाखों वर्षों पुराने, कई साल पहले जो पेड़ पौधे जमीन में दब गए थे, हाई टेम्परेचर है नीचे जमीन के, हाई प्रेशर है, इसलिए वो धीरे धीरे कई सालों के बाद किस में कन्वर्ट हो गई, कोल में। और कोल कई टाइप का होता है, लिग्नाइट कोल इसमें काम में लिया जाता है, और इस लिग्नाइट कोल से क्या किया, वाटर को हीट अप करके टरबाइंस चलाई, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया, और यही इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन से बाद में हमारे घरों में सप्लाई की जाती है। बारां के अंदर भी है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हम किसका यूज कर रहे हैं, कोल का। अब कितने साल पहले पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबे थे, फिर वो कन्वर्ट हुए कोल में, अब हम उस कोल को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं जमीन से और काम में ले रहे हैं। तो ये काम में लेने के कारण कोल कैसा हो गया, धीरे धीरे खत्म। इसलिए हमारे सीएम साहब कहते हैं कि कोल लिमिटेड है, हमें कोल बाहर से नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट, कोल के अलावा और आपने देखो क्या क्या चीज काम में ले सकते हैं हम, फॉरेस्ट, क्या जंगल खत्म हो रहे हैं क्या, बहुत बार सुना होगा जंगल खत्म हो रहे हैं, कैसे खत्म हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेचुरल रिसोर्स कौन सा रिसोर्स देख रहे हैं हम, लिमिटेड। लिमिटेड क्या होता है, एग्जॉस्टेबल, है ना, याद रखो, इन एग्जॉस्टेबल, अनलिमिटेड, इन एग्जॉस्टेबल, अनलिमिटेड। जो लिमिटेड होगा वो एग्जॉस्टेबल होगा। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, फॉरेस्ट का, है ना। पहले धरती पर फॉरेस्ट क्या थे, बहुत ज्यादा। अब जैसे पॉपुलेशन ग्रो हुआ तो हमने क्या किया, जंगलों को काट के उनकी सफाई कर दी। आपको देखिए पहले बीकानेर का जो एरिया था
वो सिर्फ अंदर की तरफ फैला हुआ था। अब ये जितना बाहर की तरफ साउथ एक्सटेंशन की तरफ फैल गया, वैष्णो धाम की तरफ फैल गया, या उधर की तरफ एमपी कॉलोनी और इस साइड में इतना ज्यादा फैल गया है, उधरामसर तक फैल गया है, तो ये सब दिशाओं में फैल रहा है। तो यहाँ पे पहले जंगल हुआ करते थे और अब वो जंगल क्या हुए, काट दिए, सफाई कर दी। तो सफाई कर दी मतलब जंगल कम हो गए। अब जंगल कम हो गए तो वाइल्ड लाइफ भी क्या हुए, डिफॉरेस्टेशन। क्या कर दिया हमने, डिफॉरेस्टेशन फॉर रेजिडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो इंसान अपने रहने के लिए क्या कर रहा है, घर बना रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, जंगलों की सफाई कर दी, उन अपने घरों के लिए फर्नीचर बना लिए। जब जंगल साफ हो गए तो वाइल्ड एनिमल खत्म हो गए। तो इसका मतलब फॉरेस्ट खत्म होने से क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ ये भी क्या हो गई, खत्म हो गई। फॉरेस्ट खत्म तो वाइल्ड लाइफ भी खत्म। और हमने डिफॉरेस्टेशन क्यों कर दिया, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो अब जंगल दोबारा उग ही नहीं रहे। जितना पहले एरिया कवर्ड था ट्रीज से, फॉरेस्ट से, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, उसमें कमी होती जा रही है, जैसे कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है। इसके अलावा और देखिए और क्या था, फॉरेस्ट के अलावा वाइल्ड लाइफ हो गया, कोल हो गया, मिनरल्स की बात करते हैं, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स एंड पेट्रोलियम की बात करते हैं। अभी हम नेचुरल रिसोर्स कौन सा पढ़ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड। लिमिटेड मतलब एग्जॉस्टेबल, जो खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल हम किसका देख रहे हैं, पेट्रोलियम का। किसी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है, समझेंगे तो आसानी से आपको चीज समझ आएगी। अब पेट्रोलियम हम कहाँ काम में ले रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, इन व्हीकल्स। गाड़ी चलानी है, डीजल लीजिए, पेट्रोल लीजिए, कुछ गाड़ियां डीजल की है, कुछ गाड़ियां पेट्रोल की है। अब क्या कह रहे हैं, 2030 तक सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी की हो जाएंगी। क्यों, हमारे पास पेट्रोल ही खत्म हो गया, डीजल की कमी आ गई, केरोसिन ओनली बैन ही कर दिया है, सब जगह बैन हो गया केरोसिन, काम में ही नहीं ले सकते आप केरोसिन। तो पेट्रोलियम बहुत ही लिमिटेड अमाउंट हो गया। इसलिए हाँ, कहाँ यूज कर रहे थे हम इसको, व्हीकल्स में, LES व्हीकल्स में यूज कर रहे थे। अब किसकी जगह क्या यूज करने लग गए, जो इससे क्या होने लगा, एयर पॉल्यूशन, और पेट्रोल क्या हो गया, खत्म, पेट्रोल मिलना बंद, खत्म हो गया। अब हम इसकी जगह व्हीकल्स कौन से यूज में लेने लग गए, इलेक्ट्रिसिटी से जो चल रहे हैं। इसका भी कुछ ना कुछ नुकसान है, ठीक है। जैसे लिथियम बैटरीज को हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें, कैसे खत्म करें, इतनी सारी बैटरी 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 हो जाएगी, और बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लिथियम। तो लिथियम हम कहाँ से निकाल रहे हैं, अर्थ से। तो ये धीरे धीरे अर्थ में से क्या खत्म हो गया, लिथियम खत्म हो गया। लिथियम का यूज होता है वाटर को पकड़ के रखना धरती के अंदर, तो क्या हो गया, पानी अंदर रहेगा नहीं, तो फिर से प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर के ये हो गया कि हम हर एक चीज का जब हम बहुत ज्यादा यूज लेंगे तो वो खत्म। पेट्रोल कैसा हो गया, खत्म हो रहा है, व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं, इसलिए हम कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर यूज्ड। इसके अलावा मिनरल्स क्या हो रहे हैं, खत्म। और देखिए मिनरल्स, पहले कॉपर, गोल्ड, गोल्ड को क्या बोलते हैं, AU। चांदी क्या होता है, AG। जिंक, Zn। लोहा, Fe। आपने देखा होगा जितनी चीजें होती है सब बिक जाती हैं, ये रीसेल हो जाती है। कबाड़ी वाला आके ले जाता है, कहता है कि तांबे बहुत महंगा बिकता है, सोना चांदी रीसेल हो जाती है वैल्यू, सुनार लोग वापस ले लेते हैं। जिंक, Fe, एल्यूमिनियम, पुरानी वायरिंग सारी एल्यूमिनियम की आती थी, ये सब क्या होता है, वापस रीसेल हो जाते हैं। रीसेल क्यों हो जाते हैं,
क्योंकि ये लिमिटेड है, उन्हीं को वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है नई चीजें बनाने के लिए। तो हम ये कैसे अमाउंट, ये कैसा है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। देखिए, कैन सनलाइट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, क्वेश्चन देखिए कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्ट हो जाता है या नहीं होता। सनलाइट कैसा है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब इनएग्जॉस्टेबल, ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कैसा नहीं होता कि आप एसी में बैठोगे तो पैसे खर्च होंगे, लेकिन सनलाइट में बैठोगे तो क्या पैसे खर्च होंगे, नहीं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, अनलिमिटेड सन से मिल रही है। इट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, खत्म नहीं होता कभी भी। इट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इनसाइड द सन। तो ये सन में एनर्जी कहाँ से आती है, फ्यूजन का प्रोसेस चलता रहता है। फ्यूजन क्या होता है, जैसा आपने देखा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन एटम दोनों मिलके क्या बना लेंगे, हीलियम का एटम बना लेते हैं। फ्यूज हो गए, फ्यूज हो गए मतलब जुड़ गए। ये इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये रिएक्शन कहाँ होती है, सन पर, और इस पे इससे क्या बनता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है। यही एनर्जी सोलर एनर्जी के फॉर्म में अर्थ में आती है। इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज मतलब सनलाइट प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस कौन सा है, फ्यूजन, ये रहा फ्यूजन इनसाइड द सन ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फ्यूजन। कैसा फ्यूजन है ये, न्यूक्लियर, यानी इसका न्यूक्लियस जुड़ता है। एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। सबसे पहला धरती के ऊपर, ये कहाँ चल रहा है, सन के ऊपर। इसलिए लोगों ने आइडिया लगाया कि भाई सनलाइट जैसा हम कुछ धरती पे कर ले, है ना। तो सबसे पहला दुनिया का नहीं, भारत का सबसे पहला आंध्र प्रदेश के अंदर खुला है कौन सा, हाइड्रोजन प्लांट, जहां से क्या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू करने का विचार चल रहा है। रिसेंट की स्टडी है ये। इसलिए सनलाइट not exhausted by human activities because it is produced by fusion inside the sun या by nuclear fusion। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन, नेम सम इनएग्जॉस्टिबल। इन मतलब अनलिमिटेड, इनसे क्या ध्यान रखना है आपको, अनलिमिटेड। इनसे क्या याद रखना है, अनलिमिटेड। इनएग्जॉस्टिबल मतलब अनलिमिटेड सबस्टेंस अदर देन सनलाइट एंड एयर। सनलाइट और एयर अनलिमिटेड है, इसके अलावा कौन अनलिमिटेड है, वाटर। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर। वाटर का बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो कि हम पीने के काम में लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, और अदर वाटर। अरे एक ऐसा पानी जिसे हम पी सकते हैं, जैसे अगर आपको कहा जाए कि बाहर खुले में टैंक पड़ा हुआ है, आप उससे जाइए गिलास का भरिए और पी लीजिए, तो आप नहीं पिएंगे। साफ पानी होगा घड़े में भरा हुआ या फ्रिज में रखा हुआ या कैंपर में रखा हुआ, तो आप उसमें गिलास भरेंगे और पी लेंगे। तो ड्रिंकिंग वाटर यही चीज है जो कि साफ पानी आ रहा है कहाँ से, बर्फ पिघल करके, और वो तो ये कितना होता है 0.01%। हमारी धरती पर इतना ही पानी है, कितने पानी का, पूरे अर्थ पर वाटर कितना परसेंट होता है, 75% ऑफ अर्थ। अर्थ में हमारी जो अर्थ है उसका 75% पार्ट जो है वो किससे कवर्ड होता है,
3/4, मतलब कि अगर पूरी अर्थ को एक मान लिया जाए तो इसका 3/4 हिस्सा किससे भरा हुआ है? पानी का। इस पानी का ओनली 0.01% पानी ही हम पी सकते हैं। बाकी पानी कौन सा होता है? ओशियन वाटर, समुद्र के पानी को हम पी नहीं सकते। सी वाटर, समुद्रों का पानी हम पिया नहीं जा सकता। जो नाले का पानी है वो हम पी नहीं सकते, है ना। और वेस्ट वाटर, इसको पिया नहीं जा सकता। जो कीचड़ होता है उसको पी नहीं सकते हम। आइस, उसको हम पी नहीं सकते, है ना। तो ये वाटर हमारे पीने लायक नहीं है। और सिर्फ कितना वाटर पीने लायक है? इतना सही। अभी कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल गई, ये पिघल गई, ये क्या हो गई? मेल्ट। तो कौन सा वाटर बढ़ गया? ओशियन वाटर। कौन सा वाटर बढ़ गया? सी वाटर। पीने का पानी नहीं बढ़ा है। पीने का पानी तो हम क्या कर रहे हैं? जो बारिश का पानी हो रहा है वो कलेक्ट करने की बजाय हम गंदे पानी में मिक्स करके बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, उसे कलेक्ट करके नहीं रख रहे। इसलिए गवर्नमेंट जितने भी नए प्रोजेक्ट बन रही है घरों में, उनमें क्या लगा रही है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी कर दिया है कि यहाँ पर होना ही चाहिए। जो बारिश का पानी आए वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाना चाहिए, वो हम पी सकते हैं, वो साफ पानी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा मेन मोटिव ड्रिंकिंग वाटर को खराब होने से बचाना चाहिए, क्योंकि ओशियन वाटर और सी वाटर जैसे जैसे बढ़ेगा वो हमारे लिए खतरा है। 3/4 पार्ट ओनली पानी है, और पानी बढ़ जाएगा तो हमारे रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। सारे जितने भी जहाँ पे लैंड एरियाज है वो धीरे धीरे डूबने लगेंगे। इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर सेफ रहे। इसलिए जितने भी जल अभियान चलाए जा रहे हैं वो इसी वजह से चलाए जा रहे हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, वाटर फ्यूल इज यूज्ड फॉर विच फ्यूल इज यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स। बताइए कौन कौन सा फ्यूल ऐसा है जो कि काम में लिया जा सकता है? क्या वुड को हम काम में ले सकते हैं व्हीकल में? नहीं। कोल काम में लिया जा सकता है क्योंकि ये तो सॉलिड है, तो रनिंग कैसे होगा? कोल नहीं लिया जा सकता। डीजल, यस, डीजल को हम काम में ले सकते हैं रनिंग व्हीकल्स के लिए, और चारकोल को काम में नहीं लिया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलता है। चाय के बागान इंसान ने बनाए, खाना कौन बना रहा है? इंसान बना रहा है। टॉफी कौन बना रहा है? इंसान। लेकिन एयर कहाँ से बना? नेचर से। तो एयर क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा हुआ? इनएग्जॉस्टिबल, अनलिमिटेड। इनएग्जॉस्टिबल अभी बताया, इन से क्या याद रखना है? अन, इन से अन। इनएग्जॉस्टिबल मतलब अनलिमिटेड। लिमिटेड, स्केर्स एंड नॉट प्रेजेंट गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टिबल? एग्जॉस्टिबल मतलब लिमिटेड, जो खत्म हो जाता है। बताइए। एयर नहीं, खत्म नहीं होता। वाटर, ये भी नहीं खत्म होगा। सॉइल, ये भी खत्म नहीं होता। लेकिन फॉरेस्ट, आपको जैसा अभी बताया था, फॉरेस्ट भी खत्म हो जाता है। आज का टॉपिक यहीं तक ही। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है फटाफट। रिसोर्स क्या होते हैं जो हमारे काम में आ रहे हैं? वो सब क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं। कितने तरीके के? नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल कहाँ मिलेगा? नेचर से। मैनमेड कहाँ बनेगा? इंसान खुद उन्हें बनाएगा। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, नेचर से मिलेंगे हमें, है ना। कुछ एग्जांपल जैसे सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल्स, एनिमल, एयर, क्रूड ऑयल, वाटर, सॉइल, ये सब हमें यहीं से मिलेंगे। मैनमेड क्या होते हैं? जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को इंडस्ट्री के थ्रू किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? यूजफुल प्रोडक्ट्स में, बाय ह्यूमन बीइंग्स।
दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर रिसोर्सेज नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज। उन्हें क्या बोल दिया जाता है, मैनमेड। एग्जाम्पल जरूर रखेंगे, पेपर, पेंसिल, सीजर, सेल फोन, बॉक्स, कैप, टीवी, रेडियो। ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल बताए थे। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज कितने होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल कितने होंगे, रेन्यूएबल जिन्हें वापस से नया कर सकते हैं, नॉन रेन्यूएबल जिन्हें वापस से नया नहीं कर सकते। इनएग्जॉस्टिबल अनलिमिटेड होते हैं, खत्म नहीं होंगे कभी भी ह्यूमन एक्टिविटीज से, एग्जांपल सनलाइट, एयर। एग्जॉस्टिबल लिमिटेड होते हैं, खत्म हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग के काम में लेने से। एग्जाम्पल जरूरी है, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोल, मिनरल, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल गैस। आज हमने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।